अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाजरीन, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहले जो आपको खबर बताएंगे वो ये बताएंगे जी कि पीआईए नीलाम हो गई। क्या ये नीलामी ठीक थी? क्या पीआईए को नीलाम होना चाहिए था? कुछ लोग इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कौड़ियों के भाव बेच दी गई। क्या ये खबर ठीक है? ये डिटेल से जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। वो डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान का इंटरनेट अब गोली की रफ्तार से चलेगा, बहुत तेजी से चलेगा। लेकिन इसी के अंदर एक और ट्विस्ट भी है और बहुत बड़ा ट्विस्ट है, ये भी जानिएगा क्या है। फिर हम आपको ये बताएंगे कि इमरान खान साहब की जो मुलाकात है वो नहीं हो सकी अपनी बहनों के साथ और एहतजाज दोबारा हुआ और दोबारा अडियाला रोड ब्लॉक कर दी गई। लेकिन इस दफा एक बड़ा अनहोना सा काम हो गया, बड़ी अजीब सी बात कर दी अलीमा खान ने, और बात भी ऐसी कर दी कि हो सकता है पूरी पीटीआई कल इसके ऊपर पता नहीं क्या कर दे। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इंडिया ने अपनी अंडर 19 टीम के खिलाफ केस खोल दिया जी, तहकीकात का आगाज कर दिया है कि ऐसी की तैसी तुम हारे कैसे पाकिस्तान से। तो ये है जी आपका नरेंद्र मोदी जी, घटिया मोदी जी का मुल्क, ये होता है जी हारने पे भी उनके साथ। अच्छा, और फिर आपको ये बताएंगे जी कि पंजाब के अंदर मरियम नवाज और चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जो है वो आमने सामने आ गई हैं। ये एक पूरा डिस्प्यूट खड़ा हो गया है एक बिल के ऊपर, प्रॉपर्टी का एक बिल है, ये जानिएगा क्या है। फिर हम आपके ऊपर इनफैक्ट आपको कुछ अंदर की न्यूज देंगे। तो सबसे पहले जो चलते हैं, मेरा ख्याल बजाय दूसरी न्यूज पे जाने के, लेटेस्ट अपडेट जो है कि अलीमा खान साहबा ने जनरल आसिम को फील्ड मार्शल मान लिया। हाँ मान लिया, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। एक तो आज भी इमरान खान साहब की बहनें और उनके वकला जो थे वो अडियाला जेल पहुंचे और उनका ख्याल ये था कि इमरान खान साहब के साथ हमारी मुलाकात लाजमी हो जाएगी। लेकिन मामला वही है कि फैसला किया हुआ रियासत ने कि कुछ भी हो जाए मुलाकात कोई नहीं होनी आप लोगों की, जो मर्जी कर लें, आपने जो करना है कर लें, जो पहाड़ तोड़ना है तोड़ लें। और ये बार बार एक मैसेज दिया जाता है और वो अंडरस्टैंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब करना शुरू हो गए। दूसरा ये है कि जब भी मंगल का दिन होता है तो मुझे लगता है कि रियासत ने जो वाटर कैनन्स हैं वो इसी काम के लिए रखी हुई है कि मंगल को उनको बाहर निकालना है और उनका इस्तेमाल करना है। तो यूं ही आज दो मुख्तलिफ ग्रुप थे जो आए अडियाला जेल की तरफ। एक तो वकला का ग्रुप था जिसके अंदर गौहर खान थे, नियाजुल्लाह नियाजी थे, सलमान अकबर राजा साहब थे, फैसल मलिक साहब थे। ये एक साइड से आए, जो ही अडियाला जेल के सामने पहुंचे, अडियाला रोड पे पहुंचे तो उनको रोक लिया गया, कहा जी आप आगे नहीं जा सकते। और दूसरी साइड से जो मोटरवे है उससे फिर उनकी बहनें आई तीनों, और गोरखपुर जो वो नाका है उसके ऊपर उनको रोक लिया गया और वहां पे फेंस लगा दी कि उन्होंने जी आप भी आगे नहीं जा सकती। फिर वहां रुकी और फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा से कुछ लोग आए हुए थे, उन्होंने वहां पे नारेबाजी शुरू कर दी और वो वहां पे बैठ के इस मरतबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं उन्होंने भी पूरा बंदोबस्त किया हुआ था। वो प्लास्टिक के लिफाफे लेके आए थे, प्लास्टिक के, और उन्होंने अपने ऊपर लिफाफे चढ़ा लिए पूरे के पूरे, बड़े बड़े जो होते हैं ना बैग कि उसका ये है कि जी पानी आएगा तो गीले नहीं होंगे। भाई पानी का बड़ा प्रेशर होता है, लिफाफा उसके सामने कुछ नहीं होता। ये प्रॉपर गन है जिसे कहते हैं ना, कैनन है, कैनन तोप, इसमें से बड़े प्रेशर से पानी आता है, जब आता है तो बंदा जो ना दूर गिरता जाके, ये इस कदर तेज होता है ये धारा पानी का। लेकिन उनका ख्याल ये है कि ये जो एटमी लिफाफे हैं ना ये उसको रोक लेंगे, एक तो ये उनकी सादगी। लेकिन बहरहाल अब इनको अंदाजा था कि रात हो गई है, 6 घंटे ये वहां पे बैठे रहे, नारा लगाते रहे, तो इन सब का ख्याल ये था कि रात तक शायद मामला सेटल हो जाए। लेकिन उन्होंने जब देखा ना कि वाटर कैनन सीधी हो रही है और ये थोड़ी देर बाद शावर कर देंगे रात को, तो फिर उसके बाद मुज़ाकरात हुए, पुलिस के साथ मुज़ाकरात हुए, किसी और के साथ नहीं हुए। इस मतलब पुलिस ने उनको कायल कर लिया कि बीबी आपकी बड़ी मेहरबानी, चली जाएं, क्यों आप हर मरतबा गिले होने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो उसके बाद फिर 6 घंटे बाद इन्होंने धरना खत्म कर दिया। धरना खत्म करके ये वापस चलेंगे और गौहर खान साहब जो है ना वो भी, उन्होंने भी अपने वकला को लिया और वो भी वहां से निकल गए। तो आज वाटर कैनन इस्तेमाल नहीं हुई, जो एक अच्छी खबर है। और मेरा ख्याल है इससे बचना भी चाहिए। बिला वजह आप इतना पानी जाया कर देते हैं हर मरतबा, वो भी ठंडा और केमिकल भी उसके अंदर, फायदा भी कोई नहीं होता। या तो ये है कि आप नहाने के बाद इमरान खान साहब के साथ आपकी मुलाकात हो जाए तो ठीक है, फिर ये एहतजाज है उसको कोई फायदा है, लेकिन इस तरह इसका कोई फायदा नहीं है। बिला वजह पानी जाया नहीं करना चाहिए। तो ये उन्होंने खास मेहरबानी की। अब वहां पे खड़े होकर अलीमा खान साहबा ने ये कहा है कि जी ये जो सहाफ़ी हैं इनको सवाल दे दिए जाते हैं, और जब भी इमरान खान साहब कोई तहरीक की बात करते हैं तो फौरी तौर पर मुज़ाकरात का मामला निकल आता है। ये जो मुज़ाकरात के सवाल करने वाले सहाफ़ी हैं सब बिके हुए हैं। और इन्होंने अब यहाँ पे अजीब सी बात है, ज़ाहिर है जब अलीमा खान साहबा होगी तो 2-3 ही सवाल किए जाएंगे उनसे, जैसे कि अच्छा ज़ई साहब ने मुज़ाकरात के लिए दावत दे दी और प्राइम मिनिस्टर साहब ने दावत कबूल कर ली, तो सवाल तो बनता है सहाफ़ी का। अब सहाफ़ी ने सवाल नहीं करना तो क्या करना है उसने, या तो उसको किसी काम पे लगा दें। आप ये कहेंगे तमाम सहाफ़ी आके घास काटा करेंगे, यहाँ अडियाला जेल के सामने बैठेंगे, घास काटेंगे और 2-2 बोरी जो है ना घास अपने साथ ले जाएंगे या हमारी डिग्गी में रख देंगे। सहाफ़ियों को काम है, वो जर्नलिस्ट है, उन्होंने सवाल ही कर रहे हैं और उसके अलावा क्या कर सकते हैं, या तो कोई और काम हो ना उनका। या फिर आप वहां पे सिलाई मशीन रखते हैं और सहाफ़ियों से कहे कि आप जरा दर्जियों का काम करें और यहाँ पे कपड़े सी के दिया करें। भाई वो माइक लेके आया हुआ है, एक बंदा कैमरा लेके आया हुआ है, एक आदमी ने मोबाइल सही किया हुआ है, उनकी ड्यूटी लगी हुई है, डीएसएनजीज वहां पे गई हैं और क्या काम करेंगे, क्या सवाल करेंगे। वो कहती हैं जी किस किस को क्या क्या कह के भेजा गया कि ये सवाल पूछना है, मुझे पता है। उनका ख्याल ये है कि सहाफ़ियों को वो कह सकता है। ये वैसे अजीब बात है, सहाफ़ी एक ऐसी चीज होती है जिसको कहने की जरूरत ही कोई नहीं है। ये तो सामने को बंदा आ जाए सही, ऐसा सा उससे सवाल करते हैं कि कुछ ना पूछें आप। मतलब कोई गोरा भी आ जाएगा ना आज के दौर में तो ये सहाफ़ी से पूछ लेगा कि 1947 में आप हमें छोड़ के क्यों चले गए थे, वो बंदा कहेगा मेरा क्या ताल्लुक है यार। सहाफ़ी जो होते हैं ना, ये याद रखें कि सहाफ़ियों के सवाल स्टूपिड होते हैं हमेशा, और उसकी वजह ये है कि हमारी ट्रेनिंग ये है कि हम स्टूपिड सवाल करेंगे, दूसरा आदमी फ्लेयर अप होगा, जब फ्लेयर अप होगा तो जवाब हमें ठीक मिलेगा।
सर ये सहाफियों का काम होता मतलब है, ये planned होता यानी ये जिच कर देते हैं, नहीं इनकी नसीहत है, ये जिच कर देते हैं, ये ऐसा जिच करते हैं कि बंदा जो है ना फट पड़ता है, जब फट पड़ता है तो खबर बनती है। तो यही मसला है, सिंपल। और अगर आप ये कहते हैं ना कि वो बड़े महज़ब किस्म के सवाल करे, तो कोई सवाल महज़ब हो ही नहीं सकता। कैसे महज़ब हो सकता है, मुझे बताएं ना। जितने भी सवाल, कोई सवाल करते हैं, मसलन जो छोटे बच्चे जो सवाल करते हैं ना, वो उसको उनकी टीचर ये बताती है कि ये गाजर है, अब बच्चा कहेगा ये मूली क्यों नहीं है। तो ये बड़ा सेंसिबल सवाल है। तो सवाल होते हैं स्टूपिड हैं यार। नहीं चौधरी साहब, मैं आपसे एक बात करता हूँ, मैं आपसे सारे सवाल सेंसिबल करता हूँ। नहीं जान दे यार, ऐसा ना करो। सवाल होते हैं स्टूपिड, जवाब सही होता है, ये याद रखें। और सवाल इंपॉर्टेंट नहीं होता, जवाब इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। सर कोई सवाल जो है वो खबर नहीं बनता, जवाब खबर बनता है। तो आप जवाब अच्छा दें। अब देखें अलीमा खान साहबा का जो जवाब है वो खबर बना हुआ है। साहब ने सिंपल ये पूछा था मुज़ाकरात होने चाहिए नहीं होने चाहिए। अब जो जवाब है ना वो जवाब सेंसिबल नहीं है, तो अब उसका नतीजा ये है कि खबर बन गई। तो जवाब इंपॉर्टेंट होता है। बहरहाल साथ ही उन्होंने कहा कि जी वो जो फील्ड मार्शल हैं उन्हें चाहिए कि वो अगर मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो वो इमरान खान साहब से आके मिलें और उनसे पूछें। सबसे पहले तो उनको ये जवाब दें कि मैंने आपको अंदर क्यों रखा हुआ है। पहली बात तो ये फील्ड मार्शल को फील्ड मार्शल मान गई हैं। पहले तो वो इनको फील्ड मार्शल कहते नहीं थे, कुछ और ही कहते हैं। जो इमरान खान साहब ने आज भी ट्वीट की है उसके अंदर ना इवन घटिया तक का लफ्ज़ भी यार वैसे खुदाखौफी करनी चाहिए। इमरान खान साहब को पता नहीं क्या हो गया, ये पीटीआई को क्या हो गया, जब आप इस लेवल पे आ रहे हैं और साथ आप ये सोच रहे हैं कि दूसरा आदमी मुज़ाकरात भी करेगा आपसे, बिल्कुल अजीब सी बात है। मैं ऐसे एक गंदा सवाल आपसे करना चाहता हूँ। नहीं, अच्छा सुन तो सही यार। उसने फील्ड मार्शल को एक तो फील्ड मार्शल मान लिया, दूसरा वो कहती हैं कि वो आए इमरान खान साहब से मिलें और मिल के उनसे पूछें, बल्कि जवाब दें कि मैंने आपको क्यों याद रखा हुआ है। और ये हो रहे हैं मुज़ाकरात। मतलब वो कहते हैं मुज़ाकरात भी हों, एजेंडा भी हमारा हो, करें भी फील्ड मार्शल और हमारे सवालों के जवाब दें। बात करनी तो सिर्फ फील्ड मार्शल करें। ज़रा फील्ड मार्शल नहीं, वो इमरान खान साहब की भी बात है। और उसके साथ साथ सारी बीबियाँ जितनी हैं सब कहती हैं कि जो मुज़ाकरात होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से होंगे। वो वैसे इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी करते हैं कि मुज़ाकरात का वही फ़ायदा है, तो फ़ायदा कोई नहीं है। अच्छा चले, मैं पेट में दर्द हो रहा, सवाल पूछा, स्टूपिड सवाल आपसे, ठीक है ना। सवाल ये है कि इमरान खान साहब ने जो वर्ड यूज किया और इसके अलावा भी वो यूज करते रहते हैं, जब भी ट्वीट आता है तो कुछ सीधा नहीं होता। इमरान खान साहब कुछ गलत कर रहे हैं, आपने कहा पता नहीं उन्हें क्या हो गया है, या वो थे ही ऐसे अब एक्सपोज हो? नहीं, थे ही ऐसे। खान साहब जो है ना वो एक फास्ट बॉलर है। अगर आप उससे तवक्को करेंगे कि वो स्लो बॉल फेंकेगा तो मुमकिन नहीं है। फास्ट बॉलर की ट्रेनिंग है ये कि बाज गेंदें फेंकते जाएं, कोई तो लगेगी। तो इमरान खान साहब यही कर रहे हैं। फास्ट बॉलर ने जड़ भी बहुत जल्दी होता है, फास्ट सब बॉलर इंजरियां बहुत होती हैं हाँ, fast लगे हुए हैं, फास्ट बॉलिंग करवा रहे हैं और इस तवक्को पे कि कोई ना कुछ विकेटों को उड़ा देगी, कोई ना कुछ विकेटों तक पहुंचेगी। अभी तक तो नहीं पहुंची। अभी तक तो जो फास्ट बॉलर के पट्टी खींच रहे हैं सारे। चलें अब चलते हैं अगले सवाल पे। एक लाइट खबर जरा जल्दी शामिल कर लेते हैं। अंडर 19 इंडिया की जो टीम थी जो भी पाकिस्तान से हारी है, भारतीय हुकूमत ने उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कॉल कर दिया। ये क्या यार वैसे इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए क्योंकि इंडिया एक बड़ा मुल्क है और वहाँ पे क्रिकेट के ऊपर बड़ा काम भी किया जाता है। वहाँ पे बड़ी बड़ी एकेडमीज हैं, बहुत ज़्यादा बजट है और साथ साथ इंडिया बुली भी करवा रहा है पाकिस्तान को, जनाब हम आपके साथ खेलेंगे ही नहीं है और हम कब भी नहीं लेंगे, आपका जो मर्जी कर लें, कब भी रख के चले गए। तो अब उनकी टीम हारी है तो तहकीकात होनी वो कहाँ रख के चले गए जॉर्ज साहब? नकवी साहब लेके निकल गए। उनका तो बड़ा दिलता मिल जाए। तो अब बहरहाल ये है कि तहकीकात होनी चाहिए और तहकीकात में जस्टिफाइड है। और मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अंडर 19 के साथ साथ ये जो मई 2025 में जो हारे हैं मोदी साहब गलत पंगा लेके, तो उसके ऊपर भी तहकीकात होनी चाहिए। एयरफोर्स से भी पूछें कि आपने किया क्या यार, इतने बड़े बड़े राफेल थे उनको जलील करवा के रख दिया और S-400 आपने उड़वा के रशिया की का बेड़ा गर्क कर दिया, इसराइल के जो वो थे ड्रोन्स आपने उनको बर्बाद कर दिया। तो मेरा तहकीकात इसके ऊपर भी होनी चाहिए। जॉर्ज साहब इसकी रीजन है उनकी अंडर 19 फौज लड़ी थी। सीनियर लोग थे, अल्लाह करम करे यार, अल्लाह उनको मुश्किलात उनकी आसान करे। इतनी बड़ी आर्मी बेचारी बेइज्जत होगी, उनकी मुश्किलात आसान होगी, हमारी बढ़ जाएंगी। अच्छा है मुश्किलात में रह रहे हैं ये कम। चलो ठीक है, ये थी घटिया मोदी जी के हवाले से, उनके मुल्क के हवाले से खबर। अब चलते हैं जी नेक्स्ट हमारी खबर, सेंसिटिव खबर है जी। मैं चाहूंगा जरा डेलिकेट तरीके से डील किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला आया और मरियम नवाज और जो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है आलिया नीलम, उनके दरमियान में अब एक जैसे कहते हैं ना कि बात स्टार्ट होगी। वो बात क्या है चोर सा बताएं। अब मैं दो वाकया ताज़ा तरीन आपको बताता हूँ। मेरे एक पुराने कुलीग हैं मजहर बुखारी, उनका नाम है, जर्नलिस्ट थे और बहुत अच्छे जर्नलिस्ट थे। हम सब उनके बच्चे होते थे और अगर वो जर्नलिज्म में रहते तो आज वो टॉप पे होते और हम बड़े उनके बरखुरदार या दूर खड़े होते। बहुत टैलेंटेड आदमी था।